बिहार में पूर्व मंत्री रह चुके शिवचंद्र राम को जब एमएलसी पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया तब लगे मीडिया के सामने रोने और अपना पूरा दुख व्यक्त करने लगे। आपको बता दिया जाए कि शिवचंद्र राम की काफ़ी चर्चाएं चल रही थी कि एमएलसी पद का उम्मीदवार उन्हें बनाया जाएगा, लेकिन सुनील सिंह को उम्मीदवार आरजेडी की तरफ से बना दिया गया और जो है शिवचंद्र राम साइड हो गए। इन चीज़ों से काफ़ी दुखी होकर वह मीडिया के सामने रोने लगे और अपने बयान देने लगे कि हमें आरजेडी से कोई मतलब नहीं, हमें राजद से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं और हम इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन इन सभी बातों को देखते हुए आरजेडी की तरफ से ये खुला बयान आया है कि इनकी इस्तीफा आरजेडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इन चीज़ों से साफ साफ यह लग रहा है कि आरजेडी के लिए शिवचंद्र राम कितना महत्वपूर्ण है और आरजेडी के लिए ये कितने अच्छे सिपाही हैं, यह आरजेडी ने साबित कर दिया। लेकिन बात यहाँ पर होती है कि एक एमएलसी पद का उम्मीदवार नहीं बनाने से आज शिवचंद्र राम ने एक बड़ा बयान दे दिया, हम आरजेडी से इस्तीफा दे रहे हैं और आरजेडी से हमें कोई मतलब नहीं। वह शिवचंद्र राम जो जूता सिलने के काम करते थे और लालू प्रसाद यादव ने इन्हें अर्श से फर्श पर लेकर आया और आज उनकी जो पहचान है और उनकी जो राजनीतिक है वह आरजेडी से होकर आई और उनकी एक पहचान मिली, वह सिर्फ आरजेडी से मिली। वहीं आज यह बयान दे रहे हैं कि हम आरजेडी से इस्तीफा दे रहे हैं और आरजेडी से हमारा कोई मतलब नहीं। यह शिवचंद्र राम अपनी बातें रख रहे हैं। हालांकि इन चीज़ों को खारिज कर दिया गया है उनकी इस्तीफा से और आरजेडी ने यह साबित कर दिया है कि आज भी शिवचंद्र हमारे साथ हैं और कल भी हमारे साथ हैं। आरजेडी नेता शक्ति सिंह का यह बयान वायरल हो रहा है जिसमें यह अपनी बातें रख रहे हैं कि शिवचंद्र राम से मुलाकात होने की बात कही जा रही है और शिवचंद्र राम से मुलाकात करके उन्हें समझाया गया है और बताया गया है कि आपको एक अच्छा पद दिया जा सकता है आगे चलकर, आप ऐसे निराश ना हो और ऐसी बातें ना कहें। यह जो है आरजेडी नेता शक्ति सिंह का बयान है। सबसे पहले आप उनकी बयान सुनिए। पूर्व मंत्री हैं और राष्ट्रीय जनता दल के अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवचंद्र राम। उन्होंने कुछ कल प्रतिक्रियाएं दी और पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया। देर रात बातचीत भी हुई, हमारे मुख्य सचेतक सरबजीत पासवान भी गए और दल के नेताओं ने भी बात किया और राष्ट्रीय जनता दल ने उनके त्याग पत्र को अस्वीकार कर दिया है। और हम जानते हैं कि पुराने सिपाही हैं, सामाजिक न्याय के मूल्यों में उनकी आस्था रही है, अतएव उनकी जो भी त्याग पत्र थे पार्टी ने अस्वीकार कर दिया है और पार्टी में वो बने रहे। इस बयानों से कहीं ना कहीं लग रहा है कि शिवचंद्र राम से मुलाकात हुई है और मुलाकात करने के बाद जो है वह उनसे बात किए और बात करने के बाद आरजेडी में शामिल करने में अपनी भूमिका निभाए। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच जो है कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव यह चाह रहे थे कि शिवचंद्र राम जो हैं वह हमारी पार्टी में आ जाएं, जनशक्ति जनता दल में आ जाएं। यह तेज प्रताप यादव की मानसिकता थी। उनके पोस्ट के द्वारा हम बातें कर रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से फेसबुक के माध्यम से तेज प्रताप यादव ने अपनी बात रखा है, इन चीज़ों से कहीं ना कहीं लग रहा है कि तेज प्रताप यादव यह चाह रहे हैं कि शिवचंद्र राम हमारे साथ आ जाएं, हमारे पार्टी में आ जाएं, ताकि एक प्लस पॉइंट बन जाए तेज प्रताप यादव की। हालांकि उनकी नई नई पार्टी है, कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता है, लेकिन जिस प्रकार से आरजेडी ने अपना एक प्लस पॉइंट दिखाया और अपना एक तरीका पेश किया जिससे ना तो शिवचंद्र भारतीय जनता पार्टी में जाएं और ना ही जेडीयू में जाएं और ना ही किसी भी पार्टी में जाएं, वो सीधा सीधा आरजेडी में ही रहें। इस प्रकार से आरजेडी ने शिवचंद्र राम को अपने तरफ रखी है और उनका जो इस्तीफा है वह खारिज करते हुए शिवचंद्र राम को यह बता दिया है कि पार्टी के लिए शिवचंद्र राम कितना मजबूत है। और उसी बीच तेज प्रताप यादव ने फेसबुक के माध्यम से यह अपनी बातें रखते हुए कहीं ना कहीं यह अपनी बात रखना चाहते हैं कि शिवचंद्र राम जो हैं वो हमारी पार्टी में आ जाए तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट हो सकता है। जनशक्ति जनता दल के जो नेता हैं तेज प्रताप यादव अपने फेसबुक के माध्यम से क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले हम आपको सुनाना चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव क्या लिख रहे हैं। तेज प्रताप यादव लिखते हैं, शिवचंद्र राम जी का पार्टी से इस्तीफा देना बेहद दुखद और पीड़ादायक क्षण है। वर्षों तक संगठन और समाज के लिए समर्पित
होकर कार्य करने वाले शिवचंद्र राम जी ने संत रविदास जी के आदर्श समर्पित होकर कार्य करने वाले शिवचंद्र राम जी का पार्टी से इस्तीफा देना बेहद दुखद और पीड़ादायक क्षण है। वर्षों तक संगठन और समाज के लिए समर्पित होकर कार्य करने वाले शिवचंद्र राम जी ने संत रविदास जी के आदर्श पर चलते हुए बिहार भर में समाज को जोड़ने का काम किया। मेरा मानना है कि उनके योगदान का सम्मान होना चाहिए था। उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया वह निराशाजनक और निंदनीय है। सामाजिक न्याय, सम्मान, भागीदारी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों की भावना के अनुरूप सभी को सम्मान मिलना चाहिए। इस कठिन समय में मैं शिवचंद्र राम जी के साथ खड़ा हूँ। जनशक्ति जनता दल भी उनके साथ अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त करता है। उनके संघर्ष, समर्पण और सम्मान की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। यह तेज प्रताप यादव अपनी फेसबुक के माध्यम से अपनी बातें लिख रहे हैं। कहीं न कहीं तेज प्रताप यादव की इस पोस्ट से यह साफ साफ दिख रहा है कि जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव यह चाह रहे हैं शिवचंद्र राम हमारी पार्टी में आ जाएं और हमारे साथ अच्छा भूमिका निभाएं। कहीं ना कहीं ये तेज प्रताप यादव की मानसिकता है, लेकिन एक नेता जो कई सालों से आरजेडी में अपना प्लस पॉइंट बनाया, आरजेडी में रहा, आरजेडी उन्हें अच्छा खासा इज्जत दी, वहीं शिवचंद्र राम जो हैं वह किसी पार्टी में ना जाएं। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आरजेडी ने एक अच्छा जवाब देते हुए शिवचंद्र राम का इस्तीफा कैंसिल किया और शिवचंद्र राम के लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट बनाया कि आने वाले समय में शिवचंद्र राम को एक अच्छा खासा पद मिल सकता है, ताकि वह आरजेडी में अच्छे तरीक़ों से रह पाए और किसी भी प्रकार का उन्हें दुख और पीड़ा का सामना नहीं करना पड़े और ना ही वो मीडिया के सामने रोते दिखें। जिस प्रकार से रोते हुए शिवचंद्र राम ने अपना बयान दिया और जिस प्रकार से वह SC/ST को लेकर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और वहीं SC/ST का वोट बैंक जो है वह लालू प्रसाद यादव पे कुछ हद तक गिरता है, आरजेडी पे कुछ हद तक गिरता है शिवचंद्र राम की वजह से। वहीं शिवचंद्र राम को आज आरजेडी पार्टी कहीं जाने नहीं दी और रो रो कर इस्तीफा दिए, फिर भी आरजेडी पार्टी उन्हें पकड़ी रही और उनके लिए आने वाले समय में कहीं ना कहीं शिवचंद्र राम के लिए आरजेडी एक अच्छा स्थान दे सकती है। इस कारण उनका इस्तीफा कैंसिल कर दिया गया। फिलहाल इन सभी विषयों पे आपकी क्या राय है कि जिस प्रकार से शिवचंद्र राम जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, पुराने सिपाही हैं, वह एक MLC पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया, सुनील सिंह को बना दिया गया। इन चीज़ों से काफ़ी दुखी होकर यह अपनी बात रखने लगे और रोने लगे कि हमें पद नहीं दिया गया और हमें उम्मीदवार नहीं बनाया गया, हम इस्तीफा दे रहे हैं, यह अपनी बातें कर रहे हैं। इन सभी विषयों पे आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें ज़रूर साझा करें और ऐसे ही न्यूज़, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगले टॉपिक पे फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।